प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज यह संगीतमय कार्यक्रम में मोहन कीर्ति पटेल का 966वां कार्यक्रम है। तीसरे वर्ष की 270वीं शाम संगीतमय कार्यक्रम का यह 24वां भाग है। हमारे इस पटल पर आदरणीय श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ हमारे आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जन्नूदा जी को, और उनको ढेर सारी बधाइयाँ भी देता हूँ। आज उनके शादी की सालगिरह पर ढेर सारी उनको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई है। और यह दिन बार बार आए, इन कामनाओं के साथ आपका स्वागत है। ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं, उनका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। और इस कार्यक्रम के संचालन के लिए आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि उस कार्यक्रम को आगे संचालन करने की कृपा करेंगे। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। जय। बहुत बहुत आभार मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फिर से कीर्ति पटल पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए कोटि कोटि साधुवाद है, धन्यवाद है। और धन्यवाद वैसे भी देता हूँ क्योंकि आपने हमारे शादी की सालगिरह की बधाइयां भेजी, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसा कि मोहनदा ने बताया, आज हमारे मोहन कीर्ति पटल का जो कार्यक्रम है वो 966वां कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की 270वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं। और यह संगीतमयी जो आज हमारा कार्यक्रम है, ये 24वीं कड़ी में हम कदम रख रहे हैं। आज की इस शाम को हम खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे वयोवृद्ध कलाकार, कृतिकार, रचनाकार हमारे गोपाल दा हमारे बीच जुड़ चुके हैं। गोपाल दा का आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। और ललित तिवारी जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और मोहनदा को विशेष रूप से हम बधाइयां भी देते हैं क्योंकि बहुत जल्दी हम 1000 के करीब पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 966वां ये कार्यक्रम है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है और हम 1000 का यानी 1000 का आंकड़ा पार कर चुके होंगे। तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयां हैं आपको, बहुत शुभकामनाएं हैं। तो कहना चाहूंगा, कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक। हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुमको लगता है, ये तुझको लगता है तू उड़ने के काबिल नहीं। सच तो यह है मेरे दोस्त कि पंखों में अभी उड़ान बाकी है, पंखों में अभी उड़ान बाकी है। तो ये उड़ान हमारी चलती रहे। और कृपाल शीला जी के भी दर्शन हो रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि सुंदर सी पता नहीं बाखली नुमा कुछ लग रहा है मुझे मकान को, तो उसके आगे शीला जी खड़े हैं। और शीला जी, स्वागत है आपका भी पटल पर। आज इस संगीतमय शाम में हम स्वागत करते हैं कृपाल शीला जी का। और बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर गाते भी हैं। तो अभी आज क्योंकि हमारा संगीतमय ये कार्यक्रम है, चलिए इस कार्यक्रम को आकर्षक बनाते हैं। बस 2 लाइन में देता हूँ और उसके बाद जो है संगीत की हम शुरुआत करेंगे, संगीतमय कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर और संगीतमय इस शाम को चलिए खूबसूरत बनाते हैं आप सबकी मधुर वाणी से, आप सबके सुंदर गीतों से। मैं स्वागत करता हूं पटल पर मोहन कीर्ति पटल की ओर से, और मोहन दा को विशेष रूप से बधाइयां देता हूं। 1000 के नजदीक बहुत जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं और इतना आसान नहीं होता। 1000वां कार्यक्रम लगातार करना, 1000वें पायदान पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। और कई दौर आए होंगे, कई समय तो खिन्नता भी आई होगी कि छोड़ो यार, कहाँ लगे हो पीछे इसके, क्योंकि कई बार रहता है, कई बार कीर्तिकारों की उपस्थिति नहीं हो पाती है और तो उस समय लगता है ऐसा है कि पता नहीं क्या बेड़ा उठा बैठे और उस बेड़े को हम पार पहुंचा पाएंगे नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन मोहन दा की हिम्मत की हम दाद देते हैं। उन्होंने अविरल रूप से इस कार्यक्रम को चलाया और बहुत नजदीक में हम हैं। बस 44 कार्यक्रम हमारे पास शेष हैं और हम 1000 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। और उसी के साथ तीसरे वर्ष की ये शाम है, 270वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं। और जो संगीतमय हमारे ये कार्यक्रम की कड़ी चली थी, उसमें आज 24वीं कड़ी में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो इसके लिए आप सबको बधाइयां हैं, क्योंकि आप ही का सानिध्य मिला, आप ही का सहयोग मिला, आप सबका प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, आपकी रचनाएं मिली, तभी हम इतना बड़ा बेड़ा उठा पाए और इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुंचाने में हम लोग कामयाब हुए। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं बधाई देने के साथ मोहन दा को, और आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में हमारे वयोवृद्ध कलाकार हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और लगातार कहता रहूंगा, क्योंकि उनकी एक अलग शैली है और जिस शैली से हम बड़ा आनंदित होते हैं। और हमारे इस युग के मुझे लगता है कि कबीर हैं आप, और बहुत इतनी गहराई आपके गीतों में है, आपके शब्दों में है, आपकी रचनाओं में है, और रॉ शब्द का प्रयोग न करते हुए इतनी गहराई से गीत लिखना, गाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी उम्र होने के बाद भी आपको हर चीज याद रहती है। वो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े गौरव की बात है। तो ऐसी शख्सियत हमारे पटल पर हैं, तो उनका स्नेह आशीर्वाद हम लें न लें ये हो नहीं सकता। तो उनका स्नेह लेते हैं, स्नेह पाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि चंपा जी भी हमारे साथ जुड़ी है, आपका भी हम स्वागत करते हैं पटल पर। और देख रहा हूँ सुनीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुनीता जी, आपका भी आभार है, आपका भी स्वागत है पटल पर आज की इस संगीतमय शाम में। चलिए हम मोहन दा का, ये हमारे गोपाल दा की सुंदर वाणी से, गोपाल दा हमारे बीच जुड़ते हैं देहरादून से। देहरादून से आप हमारे बीच जुड़े हैं, लगातार इस पटल को अपना इसलिए प्यार आशीर्वाद देते हैं। चलिए उनकी मधुर वाणी सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं गोपाल दा से। गोपाल दा पटल पर आए और अपना इसने आशीर्वाद अपनी सुंदर सी वाणी में हम सबको दे। आदरणीय गोपाल दा। प्रणाम। मोहन कीर्ति पटल पर जब उपस्थित है सबको प्रणाम करना, खासकर मोहन चंद जी को तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कदू भाषा एक हमको ज्ञान दिया है ना, कुमानी गढ़वाली जोनसागी गवाल्टी के देखुनी। धन्यवाद माननीय कृपाल सिंह जी और आपको सुंदर संचालक जी जनता के बहुत बहुत धन्यवाद जो उपस्थित है। बाकाई तो मेरे तो पहले बहुत ये सुनाई थी, आपको भी क्या सुनो। अब तो ये मैं जल्दी मौत होनी है, मैं सोचू जल्दी मौत। नहीं गोपाल दा, हम आपके दीर्घायु की कामना करते हैं पटल पर। तक हमारे पटल की शोभा बढ़ाते रहेंगे, हमें इसमें देते रहेंगे, हमें भी ताकत मिलेगी, ताकत बढ़ेगी और हमारा ज्ञान बढ़ेगा। बस आप आइए और अपनी मधुर वाणी से हम सबको आशीर्वाद दीजिए। वी मौत का गीत आज आए सुने दो, एक कदम बड़ा छोड़ा है ना, आए सुनो नो। एक दिन जली में डानी मन में सोचन, एक दिन जली में डानी मन में सोचन, जानी को लगाला कानी मन में सोचन। भाई बहनी सेनी दोस्त अपनी औलादा, कोई नहीं होना अपन यूं मौत आई बादा। कुछ दिन याद होना पछाइयों सब भूली जानी मन में सोचन, जली एक दिन मेरा मन में सोचन।
मोतुण फगे कने निपण नो भेम मोतुण फगे कने निपण नो भेम मोत को चलनो पत को घड़ी को टेम मोत दगा निचालिनी ककी मन मानी विमन में सोचनु जली एक दिन मेरा विमन में सोचनु आंख देखनो कम में अब कान सुनु काम आंख देखनो कम में अब कान सुनु काम उकाउण में अब लगी जे छुदाम आह कहूँ नन छिन दिन गया कहूँ बीत गई जवानी मन में सोचनु जली एक दिन मेरा मन में सोचनु जिंदगी की हो जानी कपाड़ लिब्यावा जिंदगी की हो जानी कपाड़ लिब्यावा को दिन नी देखूं जन में भोवा के उजावा फुल जिंदगी बीती जैसे सची दोस्तों बची छो अब जिंदगी नानी मन में सोचनु चली एक दिन मेरा मन में सोचनु कफन में जेब निहुनी नमी के झूला कफन में जेब निहुनी नमी के झूला बिन गद तकिया में डनी में से झूला के पत डनीला काड़ा जानी कटुक पीड़ा नी मन में सोचनु जली एक दिन मेरा नी मन में सोचनु चिमड़ा ढकी गोछो अब सब आगा चिमड़ा ढकी गोछो अब सब आगा शट जैसा हाथ है गी बात जास टांगा बुढ़ापा में आहा सब यस दुख पानी मन में सोचनु जली एक दिन मेरा मन में सोचनु एक दिन ये तू कष्ट में तुमको दिजूलो एक दिन ये तू कष्ट में तुमको दिजूलो तुम हिटल पैदल दोस्त में खानी में तुम झूलो दुनिया में चली छो यस ये दुनिया में चली छो यस सब यशी का जानी मन में सोचनु जली एक दिन मेरा मन में सोचनु चित लागोला जानी को गंगा की ढीक चित लागोला जानी को गंगा की ढीक ब्याकलू को तुम दोस्तों बगजा भलीक यतिक खात्म है जली में काथ का है मन में सोचनु जली एक दिन मेरा मन में सोचनु खिड़ी जाला म्यालू कुड़ जाला म्या भाना खिड़ी जाला म्यालू कुड़ जाला म्या भाना मिहुनी चापला आदू बाट में जिकाना
अमिव खोला खाऊं जटिया का जई खानी मिमन में सोचूं जाली एक दिन वेडांगी विमल में सोचूं जानी को लगाना कांगी विमल में सोचूं। धन्यवाद आप लोगों। गोपालदा, सच्चाई है, दर्द है, और कितना सुंदर पंक्तियों में आपने उसका बखान किया। और आप, क्योंकि यह सत्यता है कि जो आया है उसको जाना जरूर है, और वो कब जाएगा ये तो ऊपर वाला जानता है। उसके ने कौन सी लेख में लिखा हुआ है कि कहाँ पर वो हमारी हमको जो किरदार बना रखा है उस किरदार का जो है काम खत्म कर देगा, वो ही जाने ऊपर वाला। लेकिन बड़े सुंदर ढंग से आपने और सुंदर रूप से इस सच्चाई को हम तक भी अवगत कराया, क्योंकि आप हमारे भविष्य हैं। अभी हम जो उम्र के कम लोग हैं ना, लेकिन भविष्य तो नजर आता ही है। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता रहता है, परेशानियां बढ़ती रहती हैं, और आदमी सोचता है कि पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी। जाना तो है ही, रहना तो यहाँ नहीं है, लेकिन मुक्ति कब मिलेगी। बड़ी सुंदर पंक्ति में कि एक दिन जाली मेरी रानी मी मन में सोचन, जानी को लगा लो खानी में मन में सोचन। मतलब ये भी ख्याल आ रहा है कि अगर जे दिन मैं नहजुन पत्तों को कान लगा लूं, दुनिया जो है आज दुनिया में बहुत बदलाव आ चुका है, और उस बदलाव में एक दर्द, एक डर जैसा रहता है मन में कि पता नहीं क्या रहेगा। पता वो एक है, भय तो रहता ही है। लेकिन गोपालदा, बहुत सुंदर ढंग से आपने पंक्तियां दी हैं और हमको उस सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और सुंदर, मैं कहूंगा कि सुंदर सी ये शुरुआत हुई है आज के हमारे संगीतमय कार्यक्रम की। तो गोपाल दा का आभार प्रकट करते हैं। अभी अभी हमारे इस पटल में जो उपस्थिति हुई है, हमेशा की तरह शोभा दीदी मुझे दिखाई दे रही है। शोभा दीदी की गर्मा में उपस्थित है। दीदी प्रणाम करता हूँ आपको। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार है गोपाल दा। बने रहिएगा पटल पर। खिलानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं रोज की तरह। खिलानंद जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं पटल पर। सुनीता जी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं। अभी मैं देख रहा था डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही मुझे। और चंपा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं, कृपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल दा को आपने सुन लिया। और भी जो जो लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे, तो उनको हम उनका स्वागत भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी मधुर वाणी से आज के संगीतमय कार्यक्रम को हम आकर्षक बनाएं, इसे सुंदर बनाएं। तो चलिए ये चलते हैं कृपाल शीला जी की ओर। और मैं निवेदन करता हूँ शीला जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आइए, स्वागत है पर। और इस संगीतमयी कार्यक्रम को आकर्षक बनाने में अपनी सुंदर सी वाणी से हमें सुंदर से शब्द देंगे कृपाल जी। नमस्कार सभी को। और हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, बढ़िया आवाज आ रही जी। सभी को नमस्कार। और आज का संचालन कर रहे आदरणीय प्रीति जी को भी नमस्कार। और गोपाल सिंह बिष्ट जी जो कि हमारे देहरादून बटी जुड़ी से और हमारे वरिष्ठ रचनाकार से, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार से। बहुत भल लागो कि आपको यह पटल पर जुड़ी था। और हमको थोड़ा सा एक विश्वास लागो कि ये तो दूर देहरादून बटी हमारे तक बिष्ट जी जुड़नी। और बिष्ट जी बिल्कुल कबीर दास को या फिर मैं को कि महात्मा गांधी कोई जो से अपन जीवनक हकीकत जो से उन्होंने अपन रचना के माध्यम अल्लाह हम सब सामने बयां करो। यस कोई नहीं करूं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि एक दिन मरण सबुल था। लेकिन यदि को मरणी आला आप वो को मरण बारे में बात कर ला तो वो दुखी है जा। लेकिन गोपाल बिष्ट जी जो से अपन रचनाओं माध्यम लेके एक बात कहे जो वास्तव में एक जो ये शरीर छोड़ दूं आदमी तक जो जो बात है नहीं वो बात को बिल्कुल एक एक हकीकत का धर रहो। और यस कोई मतलब अपली जी कोई नहीं कौन एक दिन जाली मेरी डानी कोई अपली जी नहीं कौन, लेकिन बहुत हकीकत बातों के बिष्ट जी अपन रचना माध्यम या पटल पर धरा। और आपको का मैं तो यह कहूँ कि बिष्ट जी आपको को जो से अमर कर गई। बिष्ट जी नाम जो से पक्का जो से
हमारा को उनर रचनाओं माध्यमालो और उनर जो एक कुमाऊनिक भाषा प्रति जो उनर प्रेम सो वीक माध्यमल गोपाल सिंह बिष्ट जी हमेशा जो सा हमारे बीच में हमेशा जो सा रहे। तो एक रचना किलकी संगीत में सामयिक बात है तो एक रचना लिबेर में आपको सामने उपस्थित छु और बचन रेगो कम दाजू देखना जाता है वो और ये रचना बोल से तो आज कतु परिवर्तन हमारे जो से समाज में है वो तो ऊपर ये केंद्रित रचना छु बचन रेगो कम दाजू देखण ज्यादा है गो बचन रेगो कम दाजू देखण ज्यादा है गो देखने देखने आज कश जमाना है गो बिहार खेड़ी घरक जनरा बिहार खेड़ी घरक जनरा को कुटू अखोवा बिहार खेड़ी घरक जनरा को कुटू अखोवा मडू चुटनी लटहरेगी धन कुटनी मुसोवा बचन रेगो कम दाजू देखण ज्यादा है गो देखने देखने आज कस जमाना है गो छिलू काका रख जलाची छिलू काका रख जलाची तब कैसी उजावा कतु दिनम खबर मिले छी आदिम भीजी जाची ध्यावा बचन रेगो कम दाजू देखण ज्यादा है गो घर घर में आज देखो घर घर में आज देखो जोत चपलू ढेरा एक जोड़ी भ्यार जो चेनी एक जोड़ी भी तेरा बचन रेगो कम दाजू देखण ज्यादा है गो कति है रेगो ज्वार बाजूरा कति है रेगो ज्वार बाजूरा कति है गे कौणी कति है रेगो ज्वार बाजूरा कति है गे कौणी आजकल का नन पूछनी किया कोनी नौणी बचन रेगो कम दाजू देखण ज्यादा है गो देखने देखने आज कश जमाना है गो खेती पाती लीजी पहली का खेती पाती लीजी पहली का कतुहो छी झगड़ा खेती पाती लीजी पहली का कतुहो छी झगड़ा आपस में जी लड़ी मरे छी फूटी जे छी ख्वारा बचन रेगो कम दाजू देखण ज्यादा है गो देखने देखने आज कस जमाना है गो यो बुतो हूँ रत्ती बती पली बे बजी जे छी चारा क्यों बुतो हूँ रत्ती बती पली बे बजी जे छी चारा आज कला एक दिन में बुद्धि जे सारे सारा बचन रेगो कम दाजू देखण ज्यादा है गो देखने देखने आज कश जमाना है गो दुई कदम पैदल जो हूँ हाफी जानी जाना दुई कदम पैदल जो हूँ हाफी जानी जाना शरीर में ताकत नहीं रहे खाली रेगो अभिमाना बचन रेगो कम दाजू देखण ज्यादा है गो
देखने देखने आज कश जमाना गो, देखने देखने आज कश जमाना गो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको। क्या बात है कृपाल सिंह शीला जी, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी और जिस तेजी के साथ समय बदल रहा है और आज तो ऐसी चकाचौंध में हम लोग घिर चुके हैं कि वो पुरानी चीजें सब भूलते जा रहे हैं, धीरे धीरे संस्कार भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, अपना सब कुछ भूल रहे हैं। तो तब आपने जो पंक्तियां दी, बचन रह गो गम दाजू, देखण ज्यादा है गो, देखण देखण आज कल जमाना है। वाकई में देखते देखते कैसा जमाना आ गया, बदलते बदलते चकाचौंध में सारे लोग घिर गए। वो बाखे लहरा गए, वो कूड़ हरा गए, वो गोबर लेशियां जो थी, वो प्रेम, वो प्रीत, वो प्यार हरा गए। कई चीज मतलब प्रगति दौर में कदम रखना है, हमने कई चीजों को नुकसान ले ली। चलिए, बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं और सुंदर वाणी से आपने गीत के रूप में इसे ढाला और हमारे इस पटल पर रखा। आज के इस सांस्कृतिक संध्या को आकर्षक बनाने का प्रयास किया, इसके लिए आभार है। अब मैं देख रहा हूँ गिरीशा की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। गिरीशा, प्रणाम करते हैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति को। चलिए लिए चलते हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं चंपा जी और मैं निवेदन करता हूँ चंपा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मैं स्वागत करता हूँ पटल पर आपका और मैं चाहता हूँ कि सुंदर सी वाणी में आज की इस शाम को और सुंदर बनाने में अपना भी योगदान देंगे। तो स्वागत है पटल पर, आइए। પહેલા सबको आपू सौरजी गोपाल जी गुला પહેલા करनो मेका लगनो मेका पिछाड़ना होणार मी देना रची देहरादून बहुत दिन बड़ी चालो छी मी आपू डगा करूं। ये सौभाग्य में का प्राप्त हो कि मैं ससुर जी मी अरीन मी पहला करना सबको। सब पहले तो मैं माफी मांगू, बहुत दिन बड़ी मैं नहीं जुड़ सकी। ये बीच में हमारे घर में ब्याकाज हरा छी तो मम्मी बिजी हरा छी थोड़ा सा ना। आज मैं मम्मी ले में जगह रह रहा है, अगर आप मेरे अनुमति दिला मैं मम्मी ये भजन सुनूं चाहनी आप उनको सबको, तो और आप लोगों में अनुमति चाहनो ये लीजिए। जी जी जी, स्वागत 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 है। मम्मी जी को प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं पटल पर। ये तो खुशनसीबी है हमारी, और आपने मम्मी को साथ में जोड़ा, उनका आशीर्वाद हम सब भी पाते हैं। तो स्वागत है पटल पर। कहाँ है मम्मी जी? प्रणाम करते हैं आपको और स्वागत करते हैं पटल पर। जी, बहुत बहुत आभार है, आप पटल पर आए अपना स्नेह देने के लिए। एक जबरदस्ती कर रही, टूटे फूटे शब्दों से दो स्वर सुनाती हूँ। मन आलो तो स्वीकार करिया, नहीं आलो तो क्षमा करिया है। स्वागत है। जय मां। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो सिया राम जपा करना। क्यों सोच रहा बंदे ये देश बेगाना है, यहाँ आकर के वापस भी जाना है। क्यों सोच रहा बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं, जब कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं। क्यों सोच जब कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं। तुम याद किया करना वो साथ निभाते हैं। तुम याद किया करना वो साथ निभाते हैं। संसार समुंदर से तूफान भी आते हैं, जो उनको भजते हैं वो साथ निभाते हैं। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो सिया राम जपा करना। जय हो।
सबको मेरा कोटि कोटि बहुत बहुत आभार है। अब मम्मी जी नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन चंपा बहुत जी बढ़िया। हैं, हम प्रणाम करते हैं। और बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी इस नश्वर, इस मतलबी संसार से, वाकई में। क्योंकि संसार इतना मतलबी है कि वो अपना मतलब निकालता है, अपना काम निकालता है, उसके बाद छोड़ देता है। कोई नहीं, मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। हाँ, जो लक्ष्मी जी, स्वागत करते हैं, हम प्रणाम करते हैं आपको। और पहली बार आपके दर्शन भी हमारे पटल पर हुए चंपा की वजह से। चंपा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मम्मी जी को इस पटल पर वो लेके आई, और बहुत सुंदर सा भजन आपने मधुर वाणी में हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। तो कितना सुंदर पंक्तियां हैं। जब कष्ट हो भक्तों को, प्रभु को मंजूर नहीं, तुम याद किया करना, वो साथ निभाते हैं। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना। बहुत बहुत आभार है लक्ष्मी जी, धन्यवाद देते हैं आपको, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं चंपा जी को। और चंपा आपको इस पटल पर लेके आई, और उम्मीद भी करते हैं कि जब भी आपको फुर्सत हो जरूर पटल पर आए। 7 बजे से 8 बजे तक हमारा ये पटल चलता है, और अपना इसमें प्यार जरूर हमको देंगी, ऐसी उम्मीद, ऐसा विश्वास करते हैं। बहुत बहुत आभार है चंपा जी। आपने मम्मी जी को तो सुनवा दिया, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर कुछ सुनाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद देते हैं मम्मी जी को, आप पटल पर लाए। धन्यवाद सर। मैं अभी ना एक शादी में गई थी, काफी समय बाद मुझे पहाड़ में जाने का मौका मिला, तो मन मेरा बड़ा द्रवित हुआ। मैं लिख भी रही थी, तो मैं यही सुनाना चाहूंगी। जी, स्वागत है। के पास सर से थोड़ा मिलता जुलता ही लगेगा। कसियो जमाने एगो, कसियो जमाने एगो, पहाड़ की जवानी को यो के हैगो, पहाड़ की जवानी को यो के हैगो। कसियो जमाने एगो, ब्याह बारातों में नाचुन कुदन कसियो हैगो, कसियो हैगो। डीजे वालों की तो आफत यो लगो, डीजे वालों की तो आफत यो लगो। वहां सबूले मार पिटाई करी डीजे वालों को ना। येली जी मिलियो कविता लिख रहा है। कसियो जमाने एगो, कसियो जमाने एगो, लाज शर्म सब छोड़ी हेली, लाज शर्म सब छोड़ी हेली, शराब में मस्त कसियो मैसे हैगो, शराब में मस्त कसियो मैसे हैगो। कसियो जमाने एगो, कसियो जमाने एगो, हाथ बटोने जाग, हाथ बटोने जाग, अपुड़ में मस्त यो मैसे हैगो, अपुड़ में मस्त यो मैसे हैगो। कसियो जमाने एगो, कसियो जमाने एगो, होश अपुण छोड़ी हाली, होश अपुण छोड़ी हाली, घर वालों को नाक में दम यो कस हैगो, घर वालों को नाक में दम कसिया हैगो। कसियो जमाने एगो, कसियो जमाने एगो, घर बार सब छोड़ी हेली, घर बार सब छोड़ी हेली, शराब की लतियो कसी लगे हेली, शराब की लतियो कसी लगे हेली। कसियो जमाने एगो, मेर पहाड़ को इजा यो के हैगो, यो के हैगो। कसियो जमाने एगो, दीदी भूला सब छोड़ी हेली, दीदी भूला सब छोड़ी हेली, हेलो हाय को यो जमानो एगो, हेलो हाय को यो जमाने एगो। मेर पहाड़ को अब यो के हैगो, मेर पहाड़ को अब यो के हैगो। आओ दीदी आओ भूला, आओ दीदी आओ भूला छोड़ी, शराब का घुटक मार लीजी, सबको बुलून भैगो, सबको बुलून भैगो। मेर पहाड़ को अब यो के हैगो, मेर पहाड़ को अब यो के हैगो। धन्यवाद। यार पहाड़ का जो कि है गयो, कसियो जमानो है गयो, पहाड़ की जवानी के जो कि है गयो। और जो बारात में जो दृश्य आपने देखा, उसी को अपनी पंक्तियों में उतार कर हमारे इस पटल पर पहुंचाया, तो हम धन्यवाद देते हैं चंपा जी। और कहना चाहूंगा, बखत की बलिहारी छ कल युग महान, बखत की बलिहारी छ कल युग महान, छार फूकी बेखर सपू का भटक गयो ध्यान, छार फूकी बेखर सपू का भटक गयो ध्यान, नफरत फूकी बेहरे तन फना, दुनिया बेमान है भजमन। तो दुनिया आज जहाँ से कहाँ पहुंच रही है, और क्या क्या खेल दिखा रही है। ये कलयुग का ये जो युग है ना, ये युग ऐसा ही है। इस युग में अभी क्या क्या और देखना है, आगे आगे देखते रहिएगा तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन प्रभु सबकी रक्षा करे,
तो यही हम प्रार्थना कर सकते हैं। और ये जो चलन है जिसकी वजह से झगड़ा होता है, फसाद होता है, तो चलन थोड़ा कम हो शराब का, तो घर भी सुखी रहेगा और लोग भी सुखी रहेंगे। तो सुंदर पंक्तियां देने के लिए चंपा जी आपका आभार है, और माता जी को आप पटल पर लाई उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत सुंदर पंक्तियां माता जी ने सुनाई थी। चलिए, आभार है और बने रहेंगे पटल पर, ऐसी उम्मीद करते हैं। बलदेव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम पटल पर स्वागत करते हैं और ले चलते हैं शोभा दीदी की ओर। शोभा दीदी हमारे पटल से जुड़ी हैं और हमेशा अपना इसने प्यारा आशीर्वाद हमको देती है। दीदी, आज ये संगीतमयी सुंदर सी शाम है, इस सुंदर सी शाम में सुंदर सी पंक्तियां, सुंदर सी वाणी से चाहते हैं, स्वागत करते हैं पटल पर आपका। आइए शोभा दीदी। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं एक दी दिन नियसक वो आजकल शादी ब्याह बहुत हरी ये मुझे है जाना और जा लीजिए क्षमा चाहूँ। और मैं जरा सी आजकल जंगलों में आग लग रहा है, कभी पढ़नी रोज अखबार में टीवी में सुनी हूँ, तो ऊपर एक 4 लाइन लिख रखी, उम्मीद करूँ आप लोगों को पसंद आए। और यह एक शीर्षक से जंगोवक पुकार। जंगोवक पुकार। मैल तुमार के बिगाड़ो रे मनखियो, मैं के किला जलाउन छा, मैं के किला जलाउन देण छा। मैल तुमार के बिगाड़ो रे मनखियो, मैं के किला जलाउन छा, मैं के किला जलाउन देण छा। अपन हाथों अपन खुटा में कुल्हाड़ किला मारण छा, अपन हाथों अपन खुटा में कुल्हाड़ किला मारण छा। पहली भी तुम्हार पूर्वजों ला हमेर पुष्पाट लेकर, पहली भी तुम्हार पूर्वजों ला हमेर पुष्पाट लेकर व्याप्तला बनाई दी हमको। हमूल फल फूल बेर उनों घा पात लकड़ फल फूल हाउ पान छाया बारिश जड़ी बूटी जत्तो हमारे होची सब दी। हमूल फल फूल बेर उनों घा पात लकड़ क्या वो बीच में डिस्टर्ब है हुई जरा फोन में। मैं तुम्हार के बिगाड़ो रे मनखियो, मैं के किला जलाउन छा, मैं के किला जलाउन देण छा। अपन हाथों अपन खुटा में कुल्हाड़ किला मारण छा। पहली भी तुम्हार पूर्वजों ले हमें पुष्पाट लेकर हमको व्याप्तला बनाई दी। हमूल फल फूल बेर उनको घा पात लाकड़ फल फूल हाउ पान छाया बारिश जड़ी बूटी जत्तो हमाकेल होची सब दी। ऊले खुश छी, हमले खुश छी, मिलबे दगड़े जीवन चलो छी। तुमोल अपन सुविधा लीजिए हमार नाश करे दी, भल नहीं करियो। कुछ तो तुम पढ़ लिख बेर ध्यान है गया, वे के है गया की बात नहीं। और जो यपन हमुदगे रह गई, योला हमो पर ध्यान नहीं देना है। और जो यपन हमुदगे रह गई, योला हमो पर ध्यान नहीं देना है। हर साल जाने हमको को भरे दूं, हर साल जाने हमको को भरे दूं। अब तो रूड़क आते ही हमको डर लगन थगी, अब तो रूड़क आते ही हमको डर लगन थगी। आज हम जीवन दान देने जंगाओ, अपने जीवन के नहीं बचे सकना है। रात दिन धू धू जलन रही हूँ और हमार जतुल पशु पक्षी कीट पतंग डाउ गोटी जड़ी बूटी फल फूल सब जैबीर छारण हैगी, सब जैबीर छारण हैगी। इनर के कसूर सिरे मन खियो, कतो दुख दर्द हमको हैरो, कतो दुख दर्द हमको हैरो। इनर के कसूर सी मन खियो, कतो दुख दर्द हमको हैरो। कोई नहीं सोचना हमर तो मातला भड़ी वे छारण है वो मन खियो तुमूल्य भल निकर। जो ले हमको अपना राग द्वेष खातिर जलाउन उनर पत्ते लगाओ, उनको ले सजा दियो। जो ले हमको अपना राग द्वेष खातिर जलाउन उनर पत्ते लगाओ और उनको ले सजा दियो। न तर हमार मानक आंस मानव जीवनक लीजी बहुत फिटकार दियाल, हमार मानक आंस मानव जीवन लीजी बहुत फिटकार दियाल। और तुम्हार नातिना भविष्य बहुत खराब है जाल। अपन आपसको राग द्वेष तू मैं छोड़बे, हमें रक्षा करो, हमें रक्षा करो, हमको बचाओ, हमको ले जीण दियो। खूब सारे पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ, तुम ले जियो और अपन नातिना भविष्य बचाओ, भविष्य बचाओ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर दीदी। मेरा भय बड़ो मेरी बात तुम सुना,
हो आगा बटी जंगल बचाया, हो आगा बटी जंगल बचाया। अब रोड आते ही हमको डर लागेंगे वाकई में। और यो एक साल गर्मी लगे इतु पड़ने बारिश का होना मरे, और इसी के अगर जंगलों में आग लगते रोल तो हमार जंगल जो है नगर खत्म हो जाला, हवा पानी सब चीजों का काल हो। और दीदी बहुत सुंदर पंक्ति में एक बखान करते कि आग बटे जंगलों बचून छ। तो हमारी पूरी कोशिश रोन छे कि जल्ला लगे पहले तो जोले आग लगून ध्यान उनसे निवेदन करना कि भाई थोड़ा ध्यान रखे कि के लगे इस चीज जन खिसिया जंगलों में जेल बर्बादी हो। तो दीदी बहुत बहुत आभार से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और धन्यवाद धन्यवाद जी। और मैं कार्यक्रम अगिल के बढ़ू छू, और मैं अब कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत लोग जुड़े हैं। चलो आज गिरीशा की मधुर वाणी बैठे हम सोनू गिरीशा कोवल गीत दिवे आ जा रहे हैं। आज सांस्कृतिक संध्या का ये कार्यक्रम है। तो गिरीशा आज की इस शाम को जो है अपनी मधुर वाणी से आकर्षक आप बनाएंगे और हमको भी बहुत सुंदर सुनाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो स्वागत है पटल पर गिरीशा का। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जनता सबू जो प्रणाम स्वीकार करिए। आशीष सुभाषिष सौभाग्यवती अपन दल कोण चानो डेली मेरा स्वास्थ्य खराब है जी याली में बे नहीं है सक जरा जुकाम खांसी है जी। अपन सामने एक पाठ गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में भले लुलो तेरी, देव भूमि में भले लुलो तेरी, भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी। अरे वो देवतों का थाना, वो देवतों का थाना, ऊंचा ऊंचा डाना, वो देवतों का थाना, ऊंचा ऊंचा डाना, वो स्कूली नाना, वो फौजा का जवाना, वो पानी का पन्यारा, वो गाड़ा गधेरा, वो झरनों की धारा, वो लुकनी उड़ियारा। ओ भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, भूली बेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में भले लुलो तेरी, देव भूमि में भले लुलो तेरी। अरे कोणी का बलड़ा, वो झुलिया ककड़ा, वो कोणी का बलड़ा, वो झुलिया ककड़ा, वो सागा का लगुला, वो नना का झगुला, वो चढ़ा को चिचाटा, वो नना को की काटा, वो होई यारों की होई, वो ब्योलियों की ही डोली। भूली मेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में भले लुलो तेरी, भूली मेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में भले लुलो तेरी। अरे किल माडू हिसाऊ उदड़म काफो, ओ किल माडू हिसाऊ उदड़म काफो, वो तोरिया चिचना गडरी पिनाऊ, वो मडुआ कारवटा, वो गौते की दावा, वो कागड़े की बड़ी हूँ भटकावा कावा। भूली मेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में भले लुलो तेरी, भूली मेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में भले लुलो तेरी। अरे वो पिता पर्याता, वो गगरा तमका, वो पिता पर्याता, वो गगरा तमका, वो बुबू का किस्सा, वो आना अमाका, वो पोणों को सत्कारा, वो भरिया भकारा, वो आपसी बेचारा, वो कीर्तन दरबारा। भूली मेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि में भले लुलो तेरी, देव भूमि में भले लुलो तेरी, भूली मेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, भूली मेरी नी भूलनी मुखड़ी तेरी, देव भूमि
ले लीलो तेरी। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन। क्या बात है, आज जुकाम लगने के बाद भी सुंदर आवाज में आपने सुनाया और साथ में जो है वाद्य यंत्र का यानी मेज का भी प्रयोग आपने किया और अच्छा लगा गिरीश सर। बहुत सुंदर की देव भूमि नी भला ल्यूं लो तेरी, भूली मेरी नी भूलन मुखड़ तेरी। चलो दूर हो लेकिन देवभूमि की यादों से जुड़े रहते हो, वहाँ के गीतों को, वहाँ के संगीत को और वहाँ के लिए कई रचनाएं भी आप करते रहते हो। तो कभी कभी साल 2 साल में जब भी मौका मिले तो पहाड़ की तरफ भी आपको आना है और अपनी ठाठ अपनी विरासत को जो है उसकी भी देखभाल करनी है। तो स्वागत है, बहुत सुंदर पंक्तियां देने को। साल 2 साल में जाता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत आभार है गिरीश का। अपनी जड़ों को भूलना नहीं है, जड़ों से जुड़े रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस बीच हमारे बीच में बलराम जी की भी उपस्थिति हो चुकी है। बलराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका पटल पर और प्रणाम करते हैं आपकी गुमाई उपस्थिति को। आज इस संगीतमय कार्यक्रम में आभार है। और चलिए लिए चलते हैं, अब हमारे बीच कई कृतिकार हैं। मैं सबसे पहले बलदेव जी को आमंत्रित करता हूँ। बलदेव जी स्वागत है पटल पर आपका। बलदेव जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। चलिए आज पटल में सभी को प्रणाम। स्वागत। पटल का और संचालक महोदय का धन्यवाद करते हुए ये 4 लाइनें हैं, ज्यादा नहीं है। ये धरती पे भी स्वर्ग है और दुनिया ही जानती है उससे बड़ा स्वर्ग है घर के अंदर। तो ये 4 लाइनें उसी पे है कि स्वर्ग घर के अंदर कैसा होता है। शॉर्ट में है, धरत नया और धान पुराना घर कुलवंती नार। धरत नया और धान पुराना घर कुलवंती नार, आंगन आंगन बच्चा केले स्वर्ग निशानी चार। ये स्वर्ग निशानी चार। घर में अगर अच्छा भंडार है, पुराना धान है, खाने पीने के लिए है और आंगन में बच्चे खेल रहे हो और स्त्री ऐसी हो जो कि कुल तारने वाली हो, तो उसमें ये दुआ है, धरत नया और धान पुराना घर कुलवंती नार, आंगन आंगन बच्चे खेले स्वर्ग निशानी चार। रे भैया स्वर्ग निशानी चार। पंचदेव उनके द्वार में रहते, पंचदेव उनके द्वार पे रहते, जिनके सुध विचार। रे भैया जिनके सुध विचार। सबसे बड़ा धन सुखी तन मन मिथ्या ये संसार। सबसे बड़ा धन सुखी ये तन मन मिथ्या ये संसार। आंगन आंगन बच्चे खेले स्वर्ग निशानी चार। कलयुग में दर्शन ना होए हरि नाम को ले आधार। कलयुग में दर्शन ना होए हरि नाम को ले आधार। राम नाम की लाठी ले लो, वो हरि लगाएंगे पार। रे भैया वो हरि लगाएंगे पार। धरत नया और धान पुराना घर कुलवंती नार, आंगन आंगन बच्चा खेले स्वर्ग निशानी चार। हरि लेटे शीर्ष सागर में शिव बैठे शमशान। हरि लेटे हैं शीर्ष सागर में शिव बैठे शमशान। कोई जाए यम की नगरी भक्त जाए शिव धाम। रे भैया भक्त जाए शिव धाम। धरत नया और धान पुराना घर कुलवंती नार, आंगन आंगन बच्चे खेले स्वर्ग निशानी चार। रे भैया स्वर्ग निशानी चार। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है बलदेव जी। आंगन आंगन बच्चा खेले जी, धरती नया और धान पुराना घर कुलवंती नार। क्या बात है, सुंदर सा शब्द दिए हैं और सुंदर वाणी में आपने हमको समझाने का प्रयास किया। सबसे बड़ा तन मन पावर,
भाग्य में सबसे बड़ा धन वही है जब तन मन अपना पावन रहता है, पवित्र रहता है और संतोष रहता है मन में, तो उससे बड़ा धन कुछ नहीं। चलिए, आभार है आपका सुंदर पंक्तियां देने के लिए और धन्यवाद देते हैं। और लिए चलते हैं, हमारे बीच में उपस्थिति है बलराम सिंह जी की। बलराम जी, आज शायद मैं प्रथम बार आपको इस वाले कार्यक्रम में यानी संगीतमयी कार्यक्रम में शायद हो सकता है आप रहे होंगे इसमें, लेकिन मैं पहली बार शायद देख रहा हूँ कि आपकी गर्मामयी उपस्थिति हमारे इस पटल पर है। मैं स्वागत करता हूँ आपका और इस संगीतमयी शाम को अपनी मधुर वाणी से कुछ आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए पटल पर बलराम सिंह जी। धन्यवाद सभी का, नमस्कार। भाई इतना ही कहूंगा सर, टाइम ज्यादा न लेते हुए कि इस पटल की जो महिमा है, मैं पहले भी बोला हूँ, मात्र बोली के रखवालो जी तुम्हें मेरा प्रणाम। काम कुछ ऐसा कर दो हम हो जाए महान, काम कुछ ऐसा कर दो हम हो जाए महान। कीर्तिकारों की सच्ची प्रीत मोहन पटल पर आई है, कीर्तिकारों की सच्ची प्रीत मोहन पटल पर आई है। बोलियों के संगम ने आजकल धूम मचाई है, बोलियों के संगम ने आजकल धूम मचाई है। अपने प्रांतीय बोलियों की एक बहार सी आई है, अपने प्रांतीय बोलियों की एक बहार से आई है। हमें आजकल इसमें जो है ना 5 भाषाएं, हिंदी तो सभी जानते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, रवाल्टी, जौनसारी, ये सब हमें आपस में शब्दों का जो है ना नए रूप में जो है ना हमारा विकास हो रहा है, सीख रहे हैं। धन्यवाद। बहुत आभार है बलराम जी। बहुत सुंदर बात आपने कही कि मोहन कीर्ति पटल में जो है तरह तरह के फूल इकट्ठे होकर एक गुलदस्ते का रूप ले चुके हैं। इसमें हमारी जौनसारी है, रवाल्टी है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, हिंदी है और साथ में संगीतमय कार्यक्रम है। तो ये सारी चीजें अब हमारे पटल की शोभा बढ़ा रही हैं और पटल में जितने भी कीर्तिकार आते हैं उनकी मधुर वाणी जो है ज्ञान बढ़ा रही है। सुंदर सी पंक्तियां देते हैं और सुंदर सुंदर से गीत, सुंदर सी कविताएं और कई चीजें मतलब इस पटल में अब सुनने को, अब देखने को मिल रही हैं। तो आप सब लोगों ने ही इसको आकर्षक बनाने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि मोहनदा की जो सोच होगी ना, दूर की जो सोच थी, वो सोच कहीं न कहीं अब साकार होती दिखाई दे रही है। क्योंकि आप लोग नहीं थे उस समय, मैं कह भी रहा था कि बहुत जल्दी हम 1000 की संख्या में पहुंचने वाले हैं। 1000वां कार्यक्रम हमारा आएगा। बस 44 कार्यक्रम करीब रह गए हैं। 66वां ये आज का कार्यक्रम है, 966वां। तो ये सब आपकी वजह से संभव हो चुका है और जो मोहनदा की हिम्मत है और उन्होंने लगातार इस पटल को जो है आकर्षक बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है और इसको अविरल रूप से चलाया है। तो इसके लिए तो सभी कीर्तिकार हम मोहनदा के आभारी हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं अब सब कीर्तिकारों से क्षमा मांगते हुए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि समय हो चुका है। अब समय पर किसी का बस नहीं है। कोशिश थी कि कई और कीर्तिकारों को बुलाऊं, लेकिन मैं क्षमा मांगते हुए अन्य कीर्तिकारों से और जिनको नहीं बुला पाया आज पटल में, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो कल भी सोचा जाएगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, वो मोहनदा उसको डिसाइड करेंगे। फिलहाल मोहनदा, मेरा काम हो चुका है यहाँ पर समाप्त और मैं आमंत्रित करता हूँ आपको पटल पर कुछ समीक्षा करते हुए भी, जिन कीर्तिकारों ने अपनी बातें आज रखी, तो उनकी समीक्षा करते हुए भी अपनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम का भी उद्यापन करेंगे। तो आपके सम्मुख है हमारे प्यारे से मोहनदा। धन्यवाद, प्रणाम आदरणीय जनुदा। आपको शादी की सालगिरह पर मैं बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं जनुदा को, और सुंदर संचालन आपके यह दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहे और हम सबको आपका आशीर्वाद मिलता रहे। तो फिर बधाई हो भैया, बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद है सबका, जितने भी कीर्तिकार हैं आप सबका आभार है, आप सबका धन्यवाद है। आप ही हमारे साथ जवान रहा, खूब जवान रहा। धन्यवाद जी बिल्कुल, आशीर्वाद मिलता रहे आप सबका और हमारी जवानी बरकरार रहे। आप लोगों का हार्दिक बधाइयाँ
हमें पता नहीं तो कुछ ले आते आपके लिए भी बना के। अरे ये कम है कि आपने अपनी मधुर वाणी हमको दे दी, हमें अपना ये दे दिया आपके पास क्या। अरे ये बहुत है। धन्यवाद धन्यवाद। मुंह मीठा तो करा ही देंगे भाई साहब हमारे इसी बहाने। चलो हाँ, गिरीजा है मुंह मीठा करा। ठीक है, बहुत बहुत आभार। और मोहनदा है पटल। हाँ जनुदा, एक गीत आपको समर्पित करता हूँ, कौन रहूं। एक आप कुछ चंद लाइनें हैं। कुमाऊनी में गीत छो कौन रहूं, ये गीत कौन रहूं, तू चए म्यारो था मैं तुको चाहना रहूं। कौन रहूं, कौन रहूं, कौन रहूं, कौन रहूं, मियो गीत कौन रहूं, तू चए म्यारो था मैं तुके चाहन रहूं। कौन रहूं, कौन रहूं, कौन रहूं, कौन रहूं, मियो गीत कौन रहूं, तू चए म्यारो था मैं तुके चाहन रहूं। देख दे 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 आँख में कदुग स्वर्ण चंदुनी, यो नन नन आँख में छू समाई सारी दुनी, यो नन नन आँख में छू समाई सारी दुनी, तू म्यारे आँखा में ढूंढ दे मैं तेरी आँखी ढूंढूं, एक स्वर्ण तुले बुण दे एक स्वर्ण मी बुणो। कौन रो कौन रो कौन रो कौन रो, मियो गीत कौन रो, तू चए म्यारे उठा मैं तुके चाहन रहूं। मनम भरीक दुख की यो मनम छो दुखों की निबुर पीड़ के दिनी, यो माई की लपट रगत के सुख दिनी, यो मनम छू दुखों की निबुर पीड़ के दिनी, यो माई की लपट रगत के सुख दिनी, कुछ तू मी के सुना कुछ मी तू के सुनो, कुछ तू मी के सुना कुछ मी तू के सुनो, तू मेरी है स्वामी तेरे होनरो, कौन जन्म 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 दगड़ मियोर तू निभोन रो। कौन रो कौन रो कौन रो कौन रो, मियो गीत कौन रो, तू चए म्यारे उठा मैं तुके चाहन रो। संसार भरी का सुख सुआ उजई तेरी मुखड़ी मचन, संसार भरी का सुख सुआ उजई तेरी मुखड़ी मछन, पराणों में तराण उज सावरी त्यारा बोल छन, कित कने हसण मन में कुत गुजई जस लगो, म्यारे मन में त्योर बिना बस दोन दोन रो। कौन रो कौन रो कौन रो कौन रो, मियो गीत कौन रो, तू चए म्यारे उठा मैं तुके चाहन रो। पराणों में तराण उज सावरी त्यारा बोलू में, पराणों में तराण उज सावरी त्यारा बोलू में, मिश्री जसी तू घोई गे छे यो मन सुवा बनोलो में, मिश्री जसी तू घोई गे छे यो मन सुवा बनोलो में, कुछ मीठ मीठ बुला कुछ मी मीठ बुलो, कुछ मीठ मीठ बुला कुछ मी मीठ बुलो,
जन्म जन्म दगड़े मियोर तू निभोन रो कौन रो कौन रो कौन रो कौन रो मियो गीत कौन रो तुझे मेरे उठा मी तुगे जान रो मी तुगे क्या बात है। जान रो मी तुगे जान रो। तो बहुत बहुत बधाई जमुना, बहुत क्या बात है, सुंदर सी पंक्तियां की कुछ तुम कह सुना कुछ मीत कह सुनो कौन रो मियो गीत कौन रो। क्या बात है मोहनदास, बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए बहुत बहुत आभार है। मनमोजी जी के भी दर्शन हमें हो चुके हैं। मनमोजी जी प्रणाम है, स्वागत है आपका इस महान कीर्ति पटल पर। धन्यवाद आदरणीय जनुदा। और हमारे ये कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने एक जीवन का जो सत्य था, अपने मौलिक अनुभूति, एक दिन जाली मेरे डानी में मन में सोचनो, बहुत सुंदर भाव व्यक्ति, आदरणीय धन्यवाद। और आदरणीय श्री कृपाल सिंह शीला जी ने बचन रगो कम हो दाजू देखण ज्यादा होगो, उमरक अगाव होगो और देखण भार है। ये तो छनो छु कि आदिम ये सोचो कि आराई जोन रजी छो आए कोदजे देखे जी कबे कि मनसुख रोनी आदिमा। बहुत सुंदर प्रस्तुति धरी आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। और आदरणीय डॉक्टर चंपा बिस्जूल कौशिया जमान है वो पहाड़े की जवानी, ये पर उन्होंने पर व्यक्ति धरी। और आदरणीय माता जी द्वारा उन्होंने भजन धरी को श्रीमती लक्ष्मी देवी जी द्वारा संसार के लोगों से आशा न किया करना, सुंदर भजन उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और दीदी श्रीमती शोभा पांडे जी ने बनाग्नि पर जो जंगों की पुकार यह रचना रखी, बहुत सुंदर। वो लगातार ये पटल पर जुड़ी रहनी, अपन आशीर्वाद देनी और बहुत एक से एक बड़वेर छंदबद्ध रचनाओं की सृजना करनी। बहुत धन्यवाद। आदरणीय गिरीशन बिष्ट जी, हसमुख जी ने भूलबेन नहीं भूलन मुखड़ तेरे गीत, पहाड़ों पर उनर जो मोह सी और जो लगाव छू वो भाव, ये सुंदर गीत उन्होंने प्रस्तुत करी। और आदरणीय बलराम टमटा जी ने सबसे बड़ा धन यह गीत प्रस्तुत किया। और आदरणीय बलराम सिंह चौहान साहब ने मोहन कीर्ति पटल पर जो बोलियों की प्रस्तुति होती है उस पर लेकर के अपनी भाव व्यक्ति दी और अपना आशीर्वाद दिया। मैं सबको धन्यवाद करता हूं। और पर इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से, और देहरादून से आदरणीय शोभा मार्डे दीदी, और बासुड़ भिकियाचरण से आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, दिल्ली से आदरणीय गिरीशन बिष्ट हसमुख जी, और आदरणीय डॉक्टर चंपा बिष्ट जी, और माता श्रीमती लक्ष्मी देवी जी। और इस पटल पर हमारे बलराम टमटा जी और आदरणीय सुरेश कुमार मनमोजी सर और ललित तिवारी जी जालंधर से, और खिलानंद बिजलवान साहब उत्तरकाशी से, और आदरणीय बिजला देवी जी जौनसार से जुड़ी हैं इस कार्यक्रम में। और इस पटल पर हमारी सुनीता ध्यानी जी भी जुड़ी थी, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। तो सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए आज यह 24वां भाग संत गीतमय कार्यक्रम का और 966वां कार्यक्रम था। तीसरे वर्ष की 217वीं शाम थी। और अब 44 दिन और रह जाते हैं, 1000 के करीब हम हैं। और मोहन कीर्ति पटल पर आप सबका स्नेह, आपका आशीर्वाद निरंतर रूप से मिल रहा है और नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है पटल। मुझे बड़ा संतोष है कि जो हम यह कर पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ा जो हमारा एक भावनात्मक लगाव बन रहा है
और लिखने के लिए हम लोग मैं विशेष रूप से प्रेरित होता हूँ कुछ करने के लिए। आप सब सियाने लोग इस पटल पर जुड़े हुए हैं, और इससे पहले मुझे ये ज्ञात नहीं था कि कितने लोग लिखने वाले हैं, कैसा लिखने वाले हैं, एक दूसरे से ज़्यादा परिचित नहीं था। मंचों में तो 89 से जा रहा था, लेकिन चुने हुए अंगुलियों में गिने जाने वाले साहित्यकारों को मैं जानता था। लेकिन पटल के इस संचालन के बाद मुझे लगा, अरे ये तो बहुत एक दुनिया है, अलग दुनिया है इन लोगों की, और बहुत कुछ लिखा जा रहा है, वो जो प्रकाश में नहीं आ रहा है, जो हम तक लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो निरंतर लगे रहे हैं। आप सबकी लेखनी को मैं नमन करता हूँ, और इस हौसले को सलाम करता हूँ, इस लिखने के जज्बे को सलाम करता हूँ। जबकि आपाधापी में सब लोग हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, दिन भर की भागदौड़ से दुनिया की तरह जो और लोग जीते हैं हम भी जीते हैं, जद्दोजहद में जीवन को गुजार रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी गीत के लिए, संगीत के लिए, अपने भाषा के लिए और अपनी संस्कृति के लिए एक कहीं ना कहीं अपने मन में कुछ, मन के किसी कोने पर हमने ये बात छुपा के रखी है, और इन नज़रों से कुछ नई दुनिया देखने की कोशिश में है। तो यह जो भाव है, यह भाव जिंदा रहे दुनिया में, और तभी प्रेम और सौहार्द और भाईचारे की बात कहीं न कहीं से पनपेगी, और इस विश्व में शांति कायम रहेगी। तो इन्हीं भावनाओं की मतलब हमें कद्र करनी चाहिए, और ये संरक्षित होनी चाहिए। वो चाहे राजनीतिक शक्तियाँ हों, हमारी सामाजिक विभिन्न शक्तियाँ हों, हमारे विभिन्न संगठन हों, हमारे विद्या के आलय हों, ये सब के द्वारा इसको प्रोत्साहन देने की बात होनी चाहिए। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो शिक्षा में अगर साहित्य को हटा दिया जाए तो बचता है क्या है? विज्ञान, इतिहास, भूगोल के अलावा उसमें क्या बचेगा? तो ये साहित्य को और समृद्धि की ओर हमको ले जाना चाहिए, इसको परिष्कृत रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और बहुत कुछ हमने अभी करना है, बहुत लोगों तक पहुंचना है, बहुत कृतिकारों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और मुझे आशा है कि नए जोश के साथ हम सब लोग निरंतरता की ओर इस उपक्रम को ले जाएंगे, और आप सबका स्नेह निश्चित मुझ तक पहुंचता रहेगा। और मैं सबको प्रणाम करता हूं, और आदरणीय हसमुख जी को निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं कि अपने चुटकुले के साथ आज के समागम को ले जाने की कृपा करें। सबको धन्यवाद है, प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपने दिया है आदरणीय है। एक लाइन कोड़ा मेल जरा सी आज्ञा से एक लाइन कोनी बस। जी जी हाँ, मैं उप्रेती दाजू लीजिए लिखा मेल अल्लाह जरा सी एक लाइन सुनाना चाह रही हूँ। पवित्र बंधन ब्याह दिन तुमको फलीभूत है जो, पवित्र बंधन ब्याह दिन तुमको फलीभूत है जो, यह दिन तुम्हारे जीवन में हमेशा आने रह जो, यह दिन तुम्हारे जीवन में हमेशा आने रह जो। हमें तरवे तुम दिनों को यो आशीष दाजू, हंसी खुशी तुम्हारे दिनों जोर बनी रह जो, हंसी खुशी तुम्हारे दिनों जोर बनी रह जो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी बात है। धन्यवाद इसने प्यार देने के लिए। और गिरिजा आप पटल में आए, मैं खाली मोहनदा ने जो एक गीत तैयार किया है उसको खाली एक संगीतमयी शाम है तो उसमें देता हूँ, फिर उसके बाद आप बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, जोरदार, बहुत बढ़िया। अब आखिर में एक लड्डू खवे जाओ, बूंदी का लड्डू चलता घर में अपन मैच यही है। आवाज आ रही है?
बढ़िया हरी बढ़िया चरणदा मैं जरे जी वो बहुत शक्की मिजाज है भाई। एक दिन भी चरणदा के मोबाइल पे टेलीफोन मिला, पूछने लगी तुम कहाँ छा हो एल एल तुम कहाँ छा? चरणदा कोड़े घर छू किले बहनी रहे छे घर छू चरणदा क्षण जरा रशिया में जावे मिक्सर चले में दिखाओ। चरणदा मिक्सर चले दी और उधर शैल के विश्वास है कोई कि चलो जो हमारे घर से निकल आए। एक दिन चरणदा क्षण बगैर बताइए अपन सराज वापस जाएंगे ब्याह सांस बढ़िया टाइम छे। चरणदा क्षण अपन 8 साल भोय पूछ चले पूछो किधर तेरे बाप काशी? चरणदा चल के कोणो पत्ने ही जा चल 5-6 दिन बड़ी ब्याह टाइम पे मिक्सर ली में कहीं था ले जानी मिक्सर ली के साथ ले जानी। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत आभार। अब मोहल्ला केक कटने की तैयारी शुरू हो गई है। अब मुझे कार्यक्रम में हिस्सेदारी करनी है, इसलिए बहुत बहुत आभार है सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी की सालगिरह की बधाइयाँ मैम को भी और आपको। बहुत बधाई है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। सबका स्नेह मिला, सबका प्यार मिला, सबका आशीर्वाद मिला। मेरे लिए यही बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं आप सबकी तरफ से। मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और करता हूँ प्रणाम नमस्कार। कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ। तो कल मिलते हैं, तब तक हम एंजॉय करते हैं। वो केक जरूर रख दूंगा। जी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। प्रणाम, शुभरात्रि, जय जय उत्तराखंड। प्रणाम सबको, सबको शुभरात्रि, धन्यवाद।